नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में। वीडियो को देखने से पहले जरूर शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो हाल ही में कोविड-19 की महामारी की वजह से जो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई है, ये आपको भी पता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा डिमांड कम हुई है। इसकी वजह से बहुत सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने हायरिंग करना बंद कर दी है। कई कंपनियों ने ऑलरेडी जो एम्प्लॉय हैं वहाँ पर जो काम करते थे उनको छुट्टी लेनी पड़ रही है, सैलरी को भी डिटेक्ट करना पड़ रहा है। देखो, इस सिचुएशन से हमें निकलना है तो देखो हमें स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना पड़ेगा, इनोवेटिव वेज पर हमें फोकस करना होगा अगर हमें इनफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अब हम बात करते हैं सबसे पहले उन फ्रंट लाइन वर्कर्स की जो इस महामारी के खिलाफ शुरू से लड़ते आ रहे हैं। अभी देखो उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। काफी जगहों पर हमको देखने को मिल रहा है कि इनफ फ्रंट लाइन वर्कर मौजूद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस महीने की शुरुआत में मेडिकल इंस्टीट्यूशन को संबोधित करते हुए कहा था कि फ्रंट लाइन वर्कर सोल्जर्स की तरह होते हैं बट वो यूनिफॉर्म में नहीं है। अब कौन कौन आता है फ्रंट लाइन वर्कर में? तो हेल्थ वर्कर, सैनिटेशन वर्कर, मेडिकल प्रोफेशनल। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं फ्रंट लाइन वर्कर में, जैसे कि नर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, लैब वॉलेंटियर्स, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, एनसीसी, एनएसएस, होमगार्ड और फायरमैन। इसके अलावा और भी कई लोग आते हैं फ्रंट लाइन वर्कर के अंदर। देखो, ये फ्रंट लाइन वर्कर दो कैटेगरी में आते हैं। एक क्योर करने वाले यानी कि इलाज करने वाले, और दूसरा होते हैं केयर करने वाले। देखो, क्योर करने वाले जो लोग हैं यानी कि मेडिकल प्रोफेशनल, वो तो लिमिटेड हैं और हम इस संदर्भ में कोई जुगाड़ भी नहीं कर सकते। मतलब सेहत से तो हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना। लेकिन केयर प्रोवाइड करने वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनकी संख्या को हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? इस महामारी के कारण सर्विस सेक्टर पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, खास करके हॉस्पिटलिटी सेक्टर पर, जैसे कि होटल में या टूरिज्म में काम करने वाले जो लोग हैं वो काफी बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि होटल्स काम नहीं कर पा रहे हैं या कम कैपेसिटी के आधार पर काम कर पा रहे हैं, क्योंकि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से ठप पड़ गई है कोविड-19 महामारी आने के बाद। इवन बिजनेस ठप पड़ गए हैं, लोग अवॉइड कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। लेकिन जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं, इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर या थोड़ी सी स्किल डेवलपमेंट कराकर इनको डिप्लॉय किया जा सकता है एज ए फ्रंट लाइन वर्कर की तरफ। जैसे हॉस्पिटल में वो एरिया जो डायरेक्टली क्योर प्रोवाइड नहीं करते लेकिन केयर प्रोवाइड करते हैं, मतलब कस्टमर से इंटरफेस होता है लेकिन मेडिकल टर्म में नहीं होता, तो वहां पर इन लोगों को डिप्लॉय किया जा सकता है। ये एक एग्जांपल है कि कैसे हम इनोवेटिव ढंग से सोचना होगा। कोविड-19 महामारी का लड़कर जो लोग अनएम्प्लॉय हुए हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उनको इस तरीके से स्किल डेवलपमेंट कराकर उनको नई तरीके से उनको जॉब प्रोवाइड करी जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। अब होगा क्या, कम लोग घर से बाहर निकलेंगे, तो वैसे ही जैसे कि अब फैशन में भी काफी बदलाव आने वाला है। जो लोग फॉर्मल शूज या फॉर्मल कपड़े खरीदते थे अब वो कम खरीदेंगे। जो लोग कैजुअल क्लोथ्स या कैजुअल फुटवियर हैं, इनकी बिक्री ज्यादा से ज्यादा होगी। ज्यादा से ज्यादा कंपनी ऑनलाइन जाएंगी, वर्चुअल ऑपरेशन चलाएंगी। इसलिए लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काम करने वाले जो लोगों की आवश्यकता होगी, जैसे कि फूड डिलीवरी में हो गया, बीपीओ हो गए, फाइनटेक प्लेटफॉर्म हो गए, कस्टमर सर्विस होगी, इन सेक्टर में लोगों की ज्यादा आवश्यकता होगी। अब बहुत से लोग जिनकी जॉब चली गई हैं उनको ये स्किल प्रोवाइड की जा सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। पहले जो स्किल प्रोवाइड प्लेटफॉर्म थे उन पर डिमांड के हिसाब से ये सब कुछ करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्किल डेवलपमेंट हो। इसके लिए नए नए क्षेत्रों में, और वो नए नए क्षेत्रों में ही अपना जॉब हासिल कर सकेंगे अगर वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके लिए एक पोर्टल ही बनाया जा सकता है जहां पर सारा डाटाबेस हो वर्कर की स्किल से संबंधित, ताकि वर्कर की स्किल की मैचिंग हो सके इंडस्ट्री को। जिस प्रकार से स्किल वर्कर फोर्स की आवश्यकता है, ऐसा एक पोर्टल ही बनाया गया है असीन। अगर ये स्किल स्ट्रेटेजी के साथ सरकार काम करती है तो फिर बेरोजगारी कम आएगी और इसके साथ जो इंडस्ट्री हैं वो अपना फुल कैपेसिटी के साथ काम कर सकेंगी, और जो वर्कर हैं जिनकी जॉब छूट गई है उनको भी शायद जॉब मिल जाएगी। तो जिस प्रकार से कोविड-19 की वजह से इतना नुकसान हुआ है इंडस्ट्री को, टूरिज्म को, लोगों की जॉब चली गई है, तो उसमें एक आशा की किरण हो सकती है कि किसी प्रकार से स्किल डेवलपमेंट करी जाए, लोगों को
उस प्रकार से कामों में बांट दिया जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।